हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इनकम टैक्स का नया पोर्टल आते ही विवादों में घिर गया है। स्पीड इतनी स्लो कि आदमी का दिमाग खराब हो जाए। इसकी स्पीड को अगर थोड़ा सा फास्ट रखा गया होता तो शायद पोर्टल इतने विवादों में ना घिरता और इसकी इतनी आलोचना ना होती। ऐसा नहीं है कि साइट बिल्कुल बेकार है। साइट को काफ़ी क्लेवरली, काफ़ी समझदारी के साथ डिज़ाइन किया गया है और यकीन मानिए अगर इसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो साइट इतने अच्छे तरह से बनाई गई है कि इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। आम आदमी को इस साइट को समझने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले 1-2 साल में जब हम इस साइट के साथ यूज्ड हो जाएंगे तब हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। पिछली वाली साइट में 1-2 बातें कुछ ऐसी थीं जिसकी वजह से लोगों को रिफंड आने में दिक्कत होती थी, लोगों के पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता था। तो इस वाली साइट में उन सारी चीज़ों को ओवरकम किया गया है और कोशिश की गई है कि लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ना आए और रिफंड भी उनको टाइम से मिल जाए, उनके अकाउंट में मिल जाए। तो चलिए आपको बताते हैं इस साइट की ऐसी 2 बातें जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को अब कोई भी रिफंड मिलने में दिक्कत नहीं होगी और शायद ही किसी को अब डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ वो है बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन। दोस्तों, जब ये रूल आया था कि बैंक को प्री वैलिडेट करना है अपने रिफंड मिलने के लिए, उस समय बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं चल पाई। जो लोग यूट्यूब देखते थे उन्हीं को पता थी या फिर जिन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा उनको पता थी कि अपने बैंक को प्री वैलिडेट करना कंपल्सरी हो गया है। बाकी लोगों को पता ही नहीं था कि अकाउंट को अगर आप प्री वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपको आपका रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। इस वजह से लोगों को रिफ़ंड नहीं मिले और रिफ़ंड री इशू करवाने में आप जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है। वो जल्दी नहीं आता है, आपको कई बार उसे चेक करना पड़ता है, कई बार आपको ग्रीवेंस डालनी पड़ती है, तब रिफ़ंड री इशू में आपका रिफ़ंड आ पाता है। तो इस साइट में उसको ओवरकम करने की कोशिश की है इन्होंने। आइए दिखाते हैं। जब हम अपना ITR फाइल करते हैं आपको दिखाएंगे यहाँ पर। पहले हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। कल हमने ITR 1 की लाइव फाइलिंग दिखाई थी, उसी वाले ITR को हम रिज्यूम कर लेते हैं और उसी में आपको दिखा देंगे ये चीज़। तो इसमें जब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कॉलम पर जाती हूँ, इसे मॉडिफाई करते हैं, तब इसमें जहाँ पर आपसे बैंक की डिटेल्स मांग रहा है वहाँ पर एक मैसेज भी दिखा रहा है कि रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज़ प्री वैलिडेटेड। यहाँ पर इन्होंने ये मैसेज शो कर दिया है जिससे कि अगर किसी को ना भी पता हो, वैसे तो लास्ट ईयर के ITR की वजह से सबको पता चल ही चुका होगा कि बैंक को प्री वैलिडेट करना कंपल्सरी है, लेकिन फिर भी अगर 1-2 लोग कोई बचे होंगे जिनको कि नहीं पता होगा तो उनको भी पता लग जाएगा कि आपको बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना ज़रूरी है, वरना आपको रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। तो ये मैसेज यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से हम लोगों को भी बार बार वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा कि अपने बैंक को प्री वैलिडेट करिए। हर वीडियो में हम लोग कहते थे कि अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट करिए, उसके बाद भी लोगों को नहीं पता था कि अकाउंट को प्री वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जिसकी वजह से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता था लोगों को, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो मैं बैक करती हूँ। अब दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्यूटेशन है। यहाँ पर हमने जैसे कल फाइलिंग की थी, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शंस हैं, टैक्स पेड है और ये टैक्स लाइबिलिटी है। यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी में हमारी टैक्स लाइबिलिटी ये 64,000 की निकल के आ रही है। लोगों को नहीं पता था कि उनको अपनी ये टैक्स लाइबिलिटी पे करने के बाद ही अपने ITR को फाइल करना है। वो इसी तरह से अपने ITR को फाइल कर देते थे और हमारी साइट भी ऐसी थी कि वो रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेती थी। वो ये दिखाती नहीं थी कि आपने अपना टैक्स पे नहीं किया है इसलिए हम आपके रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेती थी और आपका रिटर्न फाइल हो जाता था। जब 6-7 महीने बाद आपका रिफ़ंड नहीं आता था और आप किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करते थे तब जाकर आपको पता चलता था कि आपके रिटर्न में तो टैक्स लाइबिलिटी है जो कि आपने पे ही नहीं की है। तो इस चीज़ के लिए अब इन्होंने क्या किया है, आइए आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब मैसेज आएगा, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹64,660। अब नीचे देखते हैं कि इसमें क्या सबमिट का बटन आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 बटन आ रहे हैं, पे लेटर और पे नाउ।
मतलब यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं आ रहा है। जब तक आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे नहीं करेंगे आप रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते। या तो आप पे लेटर पर क्लिक करिए तो आपका रिटर्न ऑफ हो जाएगा, और अगर आप अभी पे करना चाहते हैं तो आप पे नाउ पर क्लिक करिए तो ये आपको ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की साइट पर ले जाएगा। वहाँ जाकर आप अपने टैक्सेस का पेमेंट करिए और अपनी फिर ITR को सबमिट कर दीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी की है कि यहाँ से इन्होंने सबमिट का बटन ही हटा दिया। बिना टैक्स लायबिलिटी को पे किए आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि नई वाली साइट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस इतना है कि हम लोग पुरानी वाली साइट के साथ यूज्ड टू हो चुके थे, आदत पड़ चुकी थी, इसलिए हम नई साइट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेकार साइट है, ये बहुत अच्छी साइट बनाई गई है। और पहले वाली साइट में टैक्स पेयर्स जो गलतियां कर देते थे, इस साइट में बहुत हद तक कोशिश की गई है उनको ओवरकम करने, उनसे बचने की, जिससे कि आपको रिफंड मिलने में दिक्कत ना हो, आपको कोई नोटिस ना आए, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव ना हो। बस स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो है, स्पीड फास्ट हो जाएगी तो साइट बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिएगा हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।